नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल KA एकेडमी में स्वागत है। आज फिर एक बार क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बायोट-सावर्त लॉ या बियो-सावर्त नियम इसको बोलते हैं, बायोट-सावर्त नियम ही बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम लगातार वीडियो में आपको बता रहे हैं कि एक तरीका का क्रैश कोर्स हम आपको करा रहे हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम उन सारे प्रश्न का वीडियो उपलब्ध करा देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अभी से लेकर एग्ज़ाम तक में सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर टाइप्स क्वेश्चन और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा क्लास 12th के लिए। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ क्या होता है? देखिए, आपको पता है फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे के नियम में आपको जानते हैं कि किसी जब चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की जो घटना होती है इसको फैराडे का नियम कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था। ठीक है, अब जब इस चालक तार है या इसी को हम धारावाही तार कहेंगे, मतलब इससे धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस धारावाही तार से जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय रूप में जो कैलकुलेशन होगा, जिसका वैल्यू हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, इस वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला दिए थे वो दिए थे बायोट-सावर्त तथा लाप्लास महोदय ने। ठीक है, यानी किसी भी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है उसका गणितीय रूप में व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक नियम दिए थे बायोट-सावर्त तथा लाप्लास महोदय ने। ठीक है, उसके अनुसार, मतलब उनके अनुसार क्या होता है कि किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश dl के कारण, धारावाही चालक तार बोल दिए मतलब इससे धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अल्पांश एकदम छोटे से भाग के कारण, dl के कारण किसी बिंदु P पर या फिर dl से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उन्होंने कई बातें कहा था। ठीक है, उन सारी बात को हम 1 बाय 1 करके बताते हैं। ठीक है, एक इसको मान लीजिए, पहली बात है कि इसमें प्रवाहित जो धारा है इसके कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा उस प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पे हम dv इसलिए लिखते हैं कि हम अल्पांश भाग लिए हैं, छोटे से भाग लिए हैं, केवल इसी भाग के कारण। फिर दूसरा बात उन्होंने कहा कि जो प्रवाहित धारा, जब तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस छोटे से भाग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा उस अल्पांश के भी समानुपाती होगा। ठीक है, तथा तीसरी बात उन्होंने कही थी कि जो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह इस अल्पांश तथा उस जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे हैं उस बिंदु को मिलाने वाली लाइन के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होती है, ज्या यानी साइन थीटा, तो इसके समानुपाती होती है। तथा चौथी बात है उन्होंने क्या कही कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P तथा अल्पांश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी dv समानुपाती 1/r², यानी 1/r²। ये तो ये 4 बातें उन्होंने कही थी। यही है आपके बायोट-सावर्त नियम। ठीक है, कई बार हमने इस चीज़ को देखा है कि कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि बायोट-सावर्त नियम को लिखे, तो वो क्या करते हैं, वो लिख देते हैं कि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके गणितीय रूप में व्यंजक लाप्लास तथा बायोट-सावर्त महोदय ने दिया था, इसी को हम बायोट-सावर्त नियम कहते हैं और छोड़ देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, हम इसको लिखने का कोई हम तो केवल भाषा इस बात को बता दिए थे, ये लिखने नियम ये है।
अगर आपके एग्ज़ाम में अगर केवल बायोट सावर्ट पूछे कि 2 नंबर टाइप्स में अगर ये पूछ देगा कि बायोट सावर्ट नियम क्या है, तो आपको वो चीज़ लिखना नहीं है कि धारावाही चालक तार से धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लाप्लास तथा बायोट सावर्ट महोदय ने दी थी, उसे हम बायोट सावर्ट नियम कहते हैं। ये नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बायोट सावर्त नियम निम्नलिखित है और एक लाइन से इसको लिख देंगे, भाषा के रूप में लिख देंगे कि अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होती है, धारा चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के तथा दूरी के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब हम इन चारों को लिख दें, यही हमारा बायोट सावर्ट नियम है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रहे कि एग्ज़ाम में अगर पूछता है, अगर आपको भाषा याद नहीं आ रहा है तो केवल आप इन चारों को लिख दे, यही आपका बायोट सावर्ट नियम होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको हम बढ़िया से देखते हैं क्या होता है बायोट सावर्ट नियम। तो बायोट सावर्त नियम में जब किसी हम चालक तार से धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसका गणितीय रूप में हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। ठीक है, गणितीय रूप में व्यंजक यानी हम फार्मूला प्राप्त करते हैं, इसी को हम बायोट सावर्ट नियम कहते हैं। और फार्मूला क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चालक तार से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वह चालक तार से प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। दूसरी बात क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस अल्पांश जिसके कारण हम देख रहे हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके अल्पांश लंबाई के समानुपाती होगा। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख दे चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, फिर भी गलत नहीं है। ठीक है, तो उसके लंबाई के समानुपाती होती है। तीसरे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र कोण के ज्या के समानुपाती होती है। तो कौन सा कोण? तो अल्पांश तथा उस बिंदु को मिलाने वाले अल्पांश तथा बिंदु P जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उसके बीच के कोण को। ठीक है, यानी ये अल्पांश और ये उसके जहाँ पर निकाल रहे उसके बीच की दूरी और इसके बीच जो कोण बना उसके कोण के ज्या के समानुपाती होता है। और अगला बिंदु P तथा अल्पांश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है बायोट सावर्त नियम। ठीक है, आप इस चारों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन सभी को अगर हम एक साथ लिखेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा dB समानुपाती I है, dl है और साइन थीटा है। तो I dl साइन थीटा और नीचे क्या है? आर स्क्वायर। तो एक साथ लिखने पर हो जाएगा I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई और I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा गणितीय रूप में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। किसके कारण? तो किसी चालक तार से प्रवाहित धारा के कारण। तो बायोट सावर्त नियम ये होता है। ठीक है, अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I और dl क्रॉस r कैप बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? dl क्रॉस r कैप लिखे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? dl मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो dl मॉड r कैप मॉड इनटू साइन थीटा। क्योंकि आपको पता है a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? dl और ये यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1 और इंटू साइन थीटा। तो हो जाएगा dl साइन थीटा। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा इसका। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा बायोट सावर्त नियम जो आपको 2 नंबर टाइप्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव तो इसे ढेर सारे बनेंगे जो हम आगे की वीडियो में आपको
बताएंगे। ठीक है, तो बायोट सावर्ट नियम एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए। क्या होता है कि जब किसी भी चालक तार से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। उस चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमको व्यंजक गणितीय रूप में निकालना है। उसके लिए लाप्लास महोदय और बायोट सावर्ट महोदय ने एक नियम दिया था। उस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चालक तार से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र उस अल्पांश लंबाई या उसके लंबाई के समानुपाती होता है, उसके बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और उसको जब हम एक साथ लिखेंगे तो डी वी समानुपाती आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट में आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, तो डी वी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के तार के कारण, और इसको हम कहते हैं बायोट सावर्ट नियम। ठीक है, अब जब यह 5 नंबर टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछेगा कि बायोट सावर्ट नियम को लिखें तथा इसके आधार पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। क्या पूछेगा कि बायोट सावर्त नियम को लिखें तथा इसके आधार पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। मतलब 5 नंबर टाइप क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का बनेगा। अकेले नहीं पूछ लेगा कि बायोट सावर्ट नियम क्या है, तब वो 2 नंबर टाइप्स होगा और इसके साथ कोई ना कोई एक इसका एप्लीकेशन पूछेगा। ठीक है, चाहे वो रिंग के कारण पूछ ले, वृत्ताकार कुंडली के कारण पूछ ले, या फिर एक सीधे लंबे तार के कारण पूछ ले, किसी न किसी के कारण जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है कि बायोट सावर्त नियम को लिखे तथा वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो चलिए केंद्र पर निकालने के लिए क्या करें, एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I। ठीक है, हम यहाँ पर एक अल्पांश लंबाई मान लेते हैं कि ये dl है, ये इसकी त्रिज्या है r, हम स्मॉल r ही मान लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम भाषा लिख लेंगे कि माना कि एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र O पर यहाँ पर O लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। तो बायोट सावर्त नियम से, बायोट सावर्त नियम क्या होता है, बायोट सावर्त नियम होता है कि dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हम छोटा सा पार्ट से dl की कल्पना किए हैं, इस dl की कल्पना करने पर बायोट सावर्ट के नियम के अनुसार dB बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको तो इस पूरे रिंग के कारण निकालना है जो हेडिंग है, पर हमने क्या किया है, एक अल्पांश लंबाई ली है, एक अल्पांश लंबाई, तो इस पूरे के कारण अब हम निकालेंगे। अब इसमें देखिए कि जो साइन थीटा होता है, कोण होता है, जो अभी हम बताए थे यहाँ पर कि कोण क्या होता है, एक अल्पांश लंबाई जो होता है वो, और जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसके बीच का कोण होता है। ठीक है, ये थीटा, तो यहाँ पर ये हो गया अल्पांश लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, तो इसके बीच का जो कोण बन रहा है ये बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे उसमें साइन थीटा के जगह हम 90 रखेंगे, चूँकि हमको एंगल पता है। तो dB बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl और साइन 90 बटे आर स्क्वायर, और आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू आ गया, ये किसके कारण आ गया, इस छोटे से लंबाई के कारण। अब हमको इस पूरे रिंग के कारण निकालना है। तो आपको पता है कि जब भी कोई कंटिन्यूअस
इस प्रकार का वायर हो और सब जगह एक समान धारा प्रवाहित हो रही है, और उसके कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे उसका टोटल वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे पूरे रिंग के कारण, तो ये जो छोटे सा चुंबकीय क्षेत्र है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो B बराबर इंटीग्रेशन dV का वैल्यू क्या, μ0/4πI/dl/r²। तो आपको पता है कि जो D के साथ होता है वही वेरिएबल होता है, ये सब कांस्टेंट है, ये सब पीछे चलाएगा, यानी B बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4πI/r² और इंटीग्रेशन dl। अब dl क्या है, देखिए ये रिंग था और इसमें हम ये छोटा सा लंबाई लिए थे dl। अब पूरे रिंग के कारण देखेंगे तो ये पूरा लंबाई होगा, और पूरा लंबाई कहने का मतलब क्या, वृत्त की परिधि। पूरा लंबाई कहने का मतलब वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो B बराबर हो जाएगा μ0/4πI/r² और गुणे dl यानी टोटल लंबाई, तो 2πr। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए r से ये स्क्वायर कैंसिल और ये पाई से पाई कैंसिल और ये 2, यानी B बराबर क्या हो गया, μ0I/2r। ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण, तो एक रिंग के कारण, कुंडली के कारण उसके केंद्र पर। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो 5 नंबर टाइप जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि बायोट-सावर्त नियम को लिखे तथा उसके आधार पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हम वृत्ताकार कुंडली की बात कर रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र नहीं। आपको पता होगा कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, चाहे होल गोला के केंद्र पर जो चुंबक विद्युतीय क्षेत्र होता है वह शून्य होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है और वो ये 0 नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू होता है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू होता है μ0I/2r। ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको जानना है, क्रैश कोर्स करना है, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, दोस्तों को बीच शेयर कीजिए, उनको बताइए, और 12th की तैयारी को एकदम आसान बनाइए। ठीक है। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।